हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम लोग तो कुछ ज़्यादा तो ठीक नहीं है। आपको पता है हमारे साथ ऐसा घटना जो हो चुका है, इसको लेके हम आपको क्या बता सकते हैं। वो घटना तो आप सभी लोग को पता ही है, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि साहिल बाबू अब नहीं रहे। और ये जयश्री है, तो आप लोग को तो पता ही होगा कि जयश्री कितना हिट गाना साहिल बाबू के साथ दिया है। तो साहिल बाबू कोई और नहीं था, साहिल बाबू मेरा खुद का सगा भांजा था, मेरी बहन का बेटा था वो। और ये जो है वो मेरी बेटी है, तो इसके साथ उसका सारा गाना आता था। तो बहुत दुख की बात है कि साहिल बाबू अब नहीं रहा। तो मैं आपको, ऐसे तो मैं उनकी जो अंतिम संस्कार है वो मैं खुद गया था, और मैंने अंतिम संस्कार, हिम्मत तो नहीं हो रहा था, लेकिन हमेशा से यूट्यूब पे राज करने वाले साहिल बाबू जब अंत समय में नहीं रहे, तो मैं समझा कि लास्ट वीडियो कम से कम उनका दिया जाए, जो उनकी अंतिम वीडियो है, ये सोच के और बहुत हिम्मत करके मैंने उनका अंतिम संस्कार का भी वीडियो आप लोग को दिया था। और ये है जयश्री। मैंने इसे भी बोला कि तुम जो भी बात है बता दो वहाँ पे, मतलब यूट्यूब पे आके, तो वो नहीं बता रही थी। तो लेकिन बहुत समझाने के बाद अभी आया हूँ इसको लेके, अब ये आपसे कुछ बोलेगी। साहिल भैया तो गाइज आप सभी को वीडियो मिल ही गया होगा कि अब वो इस दुनिया में, इस इंडस्ट्रीज में अब वो दोबारा कभी नहीं आएंगे और दुनिया में अब रहे ही नहीं। और मैं तो बता ही नहीं पा रही हूँ आप सभी को, और इतना हिम्मत करते हुए मैं आप सभी के बीच ये मैं वीडियो बना रही हूँ इतना समझाने पे, क्योंकि मुझे हिम्मत ही नहीं पड़ रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं कैसे। जिस इंसान के साथ ये गाना बना रही थी और अच्छा जा रहा था, तो अभी कहने का मतलब ये है कि गाना तो गया, दूर की बात है। ये दोनों भाई बहन हैं, एक साथ में एक ही थाली में खाना खाते थे, उनके हाथों में राखी बांधती थी। तो ये सब थोड़ा भूल पाना मुश्किल नहीं, असंभव जैसा लगता है। समय से पहले इसे भूला भी नहीं जा सकता है। तो इसको लेके थोड़ा सा डिप्रेशन में तो ये है। और साहिल बाबू पे दुखों का पहाड़ टूटा है, हमारे पूरे परिवार पे दुखों का पहाड़ टूटा है। क्योंकि साहिल को एक दिन 2 दिन पहले मैंने आप लोग को वीडियो में बताया था कि साहिल बाबू का स्थिति बहुत नाजुक है। हम लोग बताए थे ना उस टाइम में। हाँ गाइज, आप सभी को तो हम लोग वीडियो में आकर के बताए थे कि साहिल भैया का मतलब बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। वो दिल्ली एम्स में इलाज करवा रहे थे अपने बीमारी का। उनका हाल आप सभी को देखकर अजीब सा लग रहा होगा वीडियो में। बहुत बुरा हुआ, मतलब उनके साथ तकदीर ने बहुत बुरा किया। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा नाम कमाए थे ये लोग, लेकिन शायद तकदीर को ऐसा मंजूर नहीं था। वो दिल्ली एम्स वाले उसको बोले कि आप जा सकते हैं यहाँ से, आपके लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो थक हार के साहिल बाबू, उसकी मम्मी, मतलब मेरी बहन, और मेरा एक और भांजा है शौर्यराज, जो कि एक एम्बुलेंस के ज़रिए वहाँ से आ रहे थे। तो रास्ते में यूपी में पड़ता है, आजमगढ़ पड़ता है। तो वो आजमगढ़ में मतलब उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट ऐसा था कि हम बता नहीं सकते। उस टाइम में अगर देखा जाए उस एक्सीडेंट को, आप भी देखोगे तो कहोगे कि वो हकीकत में यमराज को मात देके, मतलब वहाँ पे वो सुरक्षित रह गए। मतलब मेरी बहन को और मेरा एक और भांजा जो था उसको अच्छा खासा डैमेज आया। साहिल बाबू जो थे उनके ऊपर मतलब 4 ऑक्सीजन का सिलेंडर उनके सीने पे गिरा हुआ था। मतलब बहुत डेंजर कंडीशन में मतलब वो एक्सीडेंट था कि मैं बता नहीं सकता आपको। ऐसे मैं वहाँ पे वो लोग को वापस लाने के लिए मैं खुद गया था आजमगढ़। वहाँ मुझे पता चला कि जब आजमगढ़ में एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ मैं गया था, और वहाँ जाने के बाद खैर मैं क्या बताऊँ, मैं वहाँ का 1-2 क्लिप छोटा सा लिया था उस एक्सीडेंट का, वो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देख सकते हैं गाइस, इसी गाड़ी से साहिल बाबू दिल्ली से आ रहे थे, इसी एम्बुलेंस से। तो इसी का एक्सीडेंट हो गया है। उनका थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन ऑलरेडी पहले से था और अभी थोड़ा सा ज़्यादा कंडीशन उनका बुरा हो चुका है। ये देख सकते हैं हम लोग यूपी के आजमगढ़ में हैं और ये एक्सप्रेस हाईवे 3 है। तो यहीं पे एक्सीडेंट हुआ है साहिल बाबू का। तो उनका जान तो बच चुका है लेकिन कंडीशन बहुत बुरा है। इतना खतरनाक एक्सीडेंट को भी वो मात दे के सही सलामत वहाँ से। प्रॉब्लम तो उनको था, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा था, उन्हें सांस लेने में काफ़ी समस्या हो रहा था, लेकिन फिर भी वहाँ से वो सही सलामत हम लोग गए और वहाँ से निकाल के लेके आए। लेकिन ये जो सांस लेने का जो समस्या था, ये उनको घर तक आने के बाद उनको मतलब घर पहुँचा दिया, पूरे परिवार से उनको मिलवा दिया। और अंत समय जब आया तो वो हम लोग को छोड़ के निकल गए। घर आने के बाद 3-4 घंटा वो सही रह पाए और सबसे मिल के चले गए। सबसे जब मिल लिए और सबसे ज़्यादा इससे लगाव था। इसके साथ भी गाना आया था, वो पुदीना वाला गाना में ये भी था, जयश्री भी थी, साहिल बाबू भी थे। तो उनका मतलब क्या कहे, कुछ समझ में नहीं आता है। बस यही सोचिए कि जिस हाथों में राखी बांधी थी उसको अंतिम विदाई देना कितना मुश्किल होता है, ये आप लोग को पता है। लेकिन आज मैं कितना हिम्मत करके वीडियो बना रही हूँ। मेरा भी काफी तबीयत एकदम खराब हो गया था। पता है गाइस, मैं उनके साथ बैठती, बोलती, खाना खाती, अच्छे से सभी भाई बहन मिलकर रहते। उसके बाद सबसे पहली बात तो वो हमारे घर से उनको इतना लगाव हो गया था, इतना उनको मन लगता था। अपने घर तो वो रहते ही नहीं थे जल्दी। जब से वो जन्म लिए हैं तब से वो यही रहते हैं, यही उनको ज्यादातर मन लगता है। कभी कभी वो जाते हैं और यही रहते थे। और लास्ट समय में भी गाइस किसी ना किसी तरह से वो यही आए और इसी घर में उनका प्राण भी छूटा। लोग भी प्रार्थना कीजिए। अभी मैं उनके घर से ही आ रहा हूँ। उनका जो होता है ये 12 दिन का जो काम होता है वो मतलब स्टार्ट है, वो भी हमें ही करवाना है। तो अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। और साहिल बस आप लोग आत्मा की शांति के लिए उनकी प्रार्थना कीजिए, और क्या कर सकते हैं।